हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ओवेरियन सिस्ट के बारे में। बहुत सारी मरीजें आती हैं जो बोलती हैं कि मेरे को सिस्ट है, ओवेरियन सिस्ट है, मैं ऑपरेशन कराने आई हूँ। और जब सिस्ट का साइज मैं रिपोर्ट्स भी देखती हूँ या खुद करती हूँ, रिपीट करती हूँ कि सच में तो वो फंक्शनल सिस्ट होता है। फंक्शनल सिस्ट मतलब कि वो आपको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। अगले महीने हो सकता है कि वो सिस्ट फूट जाए, ख़त्म हो जाए, और आपको फिर भी डर लगा है तो आप उसको ट्यूमर मार्कर से कि ये कैंसर हो सकता है कि नहीं, जो आपको डर है लगा हुआ, तो वो आप ट्यूमर मार्कर के द्वारा जान सकते हैं कि क्या ये कैंसरस है। इसके बारे में हम लोग और चर्चा करेंगे। उसके पहले मैं बता दूं, मैं डॉक्टर संगीता चौधरी, स्त्री प्रसूति एवं बांझपन रोग विशेषज्ञ हूँ और आदर्श मल्टी स्पेशलिटी सेंटर की डायरेक्टर हूँ। तो हम लोग ओवेरियन सिस्ट के बारे में बात कर रहे थे कि ओवेरियन सिस्ट होता है तो कभी कभी मरीज को कोई लक्षण नहीं होता है, अचानक से आप अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं और आपको पता होता है कि सडनली आपको दिख जाता है ये सिस्ट है। वो कब से है ये आप नहीं जान पाते हैं, क्योंकि अगर मरीज फर्स्ट टाइम करा रही है या उसके पास पहले का कोई भी रिपोर्ट नहीं है जिसमें ओवेरियन सिस्ट है और उसको कोई लक्षण भी नहीं है, सिम्टोमेटिक पेशेंट है, तो आप बिल्कुल नहीं पकड़ पाएंगे कि वो कितने दिनों से। लेकिन अगर पेशेंट को कोई लक्षण है, बार बार मासिक आता है, महीना समय पे आता है मगर बीच में थोड़ी सी मासिक आ जाती है या फिर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो आप ऐसे केसेज में अल्ट्रासाउंड करते हो और एक्सीडेंटली पाते हो कि ओवेरियन सिस्ट है। तो 25 मिलीमीटर यानी 2.5 सेंटीमीटर, आप ये साइज नोट कीजिए। 25 मिलीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर के नीचे के सिस्ट को जो आप लोग जो देहात में करवा के आते हैं उसमें ऑपरेशन की बातें बोलते हैं, तो वो ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं। वो अंडा है आपका जो इस महीने बना है। अगर आप महीने के बीच में आपका अंडा जो है अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं महीने के बीच में, तो आपको ये अंडा बना है जो नहीं फूटा है। तो अगर आपको 25 मिलीमीटर का सिस्ट मिलता है यानी 2.5 सेंटीमीटर का, तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 3 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसको हम लोग कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से यानी हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी द्वारा इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। आपको 3 से 6 महीने तक ट्रीटमेंट करानी होगी। इस दौरान आपको बच्चा अगर चाहिए तो बच्चे की ट्राई नहीं करनी होगी, क्योंकि जितना आप अंडाशय को उतावला करेंगे अंडा बनाने के लिए और दवाइयाँ खाएंगे कि बहुत सारे अंडे बने तो ये सिस्ट बढ़ जाएंगे। तो इसलिए आपको अंडाशय को शांत करना होगा, ऐसी दवाइयाँ देके कि वो इस मंथ अंडा ना बनाए। और अगर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर तक का है तो हो सकता है नेक्स्ट साइकिल में वो फूट जाए, आपको जब मासिक है तो फूट जाए। और नहीं भी फूट रहा है तो कोई चिंता की बात नहीं, अब 3 महीने तक बिल्कुल प्रेगनेंसी के लिए ट्राई नहीं कीजिए और आप पहले इसका ट्रीटमेंट कीजिए। और 5 सेंटीमीटर तक है, अगर सिंपल सिस्ट है, अगर उसके बीच में सेप्टा नहीं है, मतलब यूनिलोकुलर एक ही चैम्बर का सिस्ट है, अगर बहुत सारे चैम्बर हैं उसमें और डॉक्टर आपको कलर डॉपलर देख के बोल रहे हैं कि ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा है, उसके अंदर मांस है, या उसकी इकोजेनेसिटी मतलब उसके अंदर का बहुत कहीं काला है कहीं उजला है ऐसा दिख रहा है, या उसके अंदर पैपिलरी ग्रोथ है, इतना मांस है, तो वो 2.5 सेंटीमीटर से ऊपर का है, ये सब है। और आपका सिस्ट का साइज अगर 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक का है तो आपको ओवरी को निकालने की ज़रूरत पड़ सकती है, सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। वो भी आज के ज़माने में आपको लेप्रोस्कोपी से ये निकालना है, आपको ओपन सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं है। आपका अगला क्वेश्चन है कि क्या यहाँ हमारे सेंटर पे सिस्टेक्टोमी होता है, यानी कि क्या अंडाशय का जो सिस्ट है वो मैं निकाल सकती हूँ? बिल्कुल निकाल सकती हूँ। और हम लोग जब फर्टिलिटी प्रिजर्विंग सर्जरी करते हैं उसमें हम लोग पूरा ख्याल रखते हैं कि आपका अंडाशय का बाकी टुकड़ा ना निकले, ताकि आगे भी आपको प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो और कहीं भी आपको पूरी ओवरी न निकाल दी जाए, वरना आपको आगे चल के उधर साइड से बिल्कुल अंडा नहीं बनेगा। तो वो जो सिस्ट है केवल उसको छिल के परत से निकालना होता है।
और उसको ध्यान रखना होता है कि उसमें का जो कंटेंट है, उसके अंदर जो पानी है वो छलक ना जाए पेट के अंदर, क्योंकि अगर उसमें दिक्कत है तो वो दिक्कत आपको पूरा पेट में फैल सकता है। तो इसलिए आपको उसको इतने छोटे चीरे में से, अगर दूरबीन से निकाल रहे हैं तो इतने छोटे चीरे में से आपको निकालने में थोड़ी दिक्कत होती है। उसके लिए टेक्निक है, उसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो औजार हैं वो, और टीम है, तो इस तरीके से वो संभव हो सकता है। तो जब भी आपको ओवेरियन सिस्ट हो, कृपया घबराएं नहीं, अपने डॉक्टर से मिलें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।